हे देवी मैया, का हुआ आस्था? इतनी उदास काहे हो? कछु हुआ का? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। कछु तो हुआ है। अच्छा, एक काम करो, हम मंदिर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारा मूड्स भी फाइन हो जाएगा और फिर लौटते वक्त 1 किलो मिर्ची लेनी है। 1 किलो मिर्ची? हाँ, देखो मेकअप शेकअप ना होना तो काम चलेगा, लेकिन मिर्ची बहुत जरूरी है, उसी से तो नजर उतरती है। किसकी? अरे पप्पू और पप्पू के पापा की। चलिए चलो। पापा, अज्जू हमेशा कहती थी कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब आप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकें। आप भी जानते हैं मैंने और श्लोक ने कितनी कोशिश की कि उन्हें जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब बस बिजनेस का एक रास्ता नज़र आ रहा है, पर उसके लिए पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा? मैं हर मंगलवार को आपको मोदक चढ़ाऊंगी, प्लीज़ कोई रास्ता दिखाइए। हे भाऊ, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने मेरा सामान तुम्हें बनाने के लिए दिया था और तुम मुझे कबाड़ी की तरह वापस कर रहे हो हैं? पहले तो हमेशा कहते थे तुमसे अच्छा मैकेनिक और कोई हो ही नहीं सकता, तो फिर आज क्या हो गया हैं? हाँ तो सच्ची बात है ना, है? अरे मेरे जैसा अच्छा मैकेनिक पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। अरे पूरी बम्बई में वर्ल्ड फेमस मैकेनिक हूँ, वर्ल्ड फेमस। और अभी आपने बताया ना कि कबाड़ी का सामान, हाँ तो वो फ्रीज कबाड़ी के वहां से लाए, उसमें लोचा था, तो मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आपको वापस कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था, आपको जब भी सेकंड हैंड माल खरीदना हो तो आप मुझे वहां ले जाइए, वो सामान मुझे दिखाइए, 1 नंबर की पारखू नजर है मेरी। अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम हो ना तो यूं टकाटक सॉल्व करता हूँ। आओ, मुझसे गलती हो गया, माफ कर दो मुझे। एक तो मेरा नुकसान हो गया, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो। बात करता है एक गेल छप्पा कबाड़ी दुकान जैन वेची आवीस तने। मोटा भाई, ऐसा कोई भी काम है जो आप नहीं कर सकते? अरे नानकी, मुंबई में रहना है ना तो एक से ज्यादा काम करने पड़ते हैं, वरना फैमिली प्लानिंग नहीं होता। क्या? पप्पू के पापा बहुत इंटेलिजेंस है, इनको किसी की नजर ना लगे। तू आस्था उका है ना, इनका कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा जॉब में अगर काम किया जाए ना तो फिर घर चलाने में हेल्पिंग्स होती है, समझी? अच्छा वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप सच में सेकेंड हैंड मतलब भंगार के माल में से सही माल अच्छे से परख सकते हैं? हाँ, क्यों? तो फिर आप चलिए मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ काम। कहाँ? अरे काय बौखला रही हो? ये पप्पू के पापा के साथ कहाँ जा रही हो? मैं सब बाद में बताती हूँ। मोटा भाई आप मेरे साथ चलिए, भाभी आप जाइए। अच्छा चलिए चलो। फुलझड़ी का भी जवाब नहीं, सचिन के सिक्सर की तरह ही खाना बना दिया, फाड़ू एकदम। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? दिखता नहीं, खा रहा हूँ। मुझे क्या मस्त जगह जगह रखते रहे, फुलझड़ी तरह हूँ। ओ, जो करना है ना बाहर जाके कर। उठ, तेरा घर बाहर है, यहाँ नहीं है, निकल यहाँ से। चप्पल पहन के गद्दे पे बैठा हुआ है, पूरा गद्दा गंदा कर दिया। उठ, निकल यहाँ से। सचिन नाम है मेरा, नाम में ही दम है, समझा क्या? बड़े होके बहुत बड़ी पर्सनालिटी बनने वाला हूँ। इस चप्पल की गंदगी को ना तू ऑटोग्राफ समझ के रख ले। तू भी क्या याद रखेगा, जब से हाफ चड्डी पहनता था, जब से तू मेरे को जानता है। हो गया? डेढ़ शाने, चल उठ, निकल यहाँ से। सुन,
आस्था कहाँ है? वो चौकसी बीवी के साथ कहीं गई है, मालूम नहीं। रेखा जी के साथ बाहर गई? ओए ठीक से साफ कर, ठीक से। 1 2 3 4 ए मोटवानी सेठ, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। बोलो इधर कैसे आना हुआ? मोटवानी सेठ, ये आस्था है, समझो ना, ये मेरी बहन है। इसे आपके यहाँ कुछ सामान देखना है। हाँ तो देख लो साईं, हमें थोड़ा बाहर काम है, हम काम पटा के आते हैं। जब तक जो भी है निकाल के रखो, पसंद आ जाए तो। ठीक है नहीं? ठीक है। मोटा भाई, चलिए काम शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताइए कौन सी चीजें सही है और हमारे काम आ सकती है। इंटेलिजेंट, अब समझ में आया मुझे क्यों लेकर आई हो। चलो। ये चलेगा, ये अच्छा है। जानकी, इतना ही सामान चाहिए या और कुछ? नहीं नहीं, काफी है। देख लिया चौकसी भाई, इतना सारा? और कुछ बाकी है? हाँ मोटवानी भाई, ये सारा सामान और वो फ्रिज भी, उसके दाम मुझे बता दीजिए। मैंने बोला था ना बहन, मेरे यहाँ बाजार भाव से सब सामान सस्ते रेट में है। 1 मिनट बताता हूँ। मोटवानी भाई, इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी डील है आपके बिजनेस के लिए। पैसे नहीं है डील? क्या मतलब? हाँ, आप डील सुन तो लीजिए। देखिए, ये सारे सामान का जितना भी दाम होगा उसे 3 गुना ज्यादा दाम मैं आपको दूंगी, लेकिन किश्तों में। EMI, उसी का तो जमाना है आजकल। अब सोच लीजिए, डील आपके लिए है, आपका फायदा है उसमें। तो आपको ये डील चाहिए या नहीं, आप मुझे बता दीजिए। मोटवानी सेठ, अरे सोच क्या रहे हो? ये मेरी बहन है, बहन। टेंशन लेने का भी नहीं और देने का भी नहीं। डील एक्सेप्ट कर लो, अच्छी डील है तुम्हारे लिए। लगता है इस लड़की को बहुत जरूरत है इस सामान की। आस्था बहन, एक बात कहूँ आपसे। यहाँ बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कबाड़ी का सामान है, पुराना सामान है, कम दाम लो। एक आप पहली इंसान हो जो मेरे सामान को अच्छा कहा, मेरे काम को बिजनेस का नाम दिया। बहुत आत्मविश्वास है ना आपको खुद पे, तो मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है। आप जो चाहे सामान ले लें, पैसे की कोई बात नहीं। थैंक यू मोटवानी भाई। और मैं हर महीने की 5 तारीख को आपको पैसे भिजवाती रहूंगी, ठीक है? वो तो आपको देना ही पड़ेगा नहीं। अरे नानकी तोड़ी ना का तबला ने फोड़ी ना की पेटी। चल, मैं जाके सामान लेके जाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये शाम होने के बाद आस्था अभी तक आई क्यों नहीं? इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं खुद ही देख के आता हूँ। ए रोमियो, तेरी फुलझड़ी आई है। सुना था कि तुम लोग लॉरी का बिजनेस शुरू करने वाले हो। प्लान कब चेंज किया रे? जो भंगार का शुरू कर दिया। ऐसे घूर क्या रहा है? आजा बाहर, खुद देख ले। तेरी फुलझड़ी ने तुझे भंगार सेठ बना दिया है। हर रोज तुम लोग कुछ नया नया करते ही रहते हो। एंटरटेनमेंट की कमी ही नहीं है। सब देखो देखो, साला ये तो भंगार सेठ बन गया। भंगार सेठ बन के कैसा बन गया? आस्था, सब क्या है? स्टोव ये सेकंड हैंड सामान है हमारे फूड ट्रक के लिए। तुम पागल हो गई? ये सब खराब सामान। मैं जानती हूँ, लेकिन इन्हें ठीक करने के लिए हमारे पास मैकेनिक है।
और वो मैकेनिक मैं हूँ रे। अरे श्लोक भाई, ये जूना पुराना सामान कल सुबह तक नया हो जाएगा। एकदम टकाटक। हाँ। पर मोटा भाई, आप जानते हैं ना, हमारे पास इस वक्त आपको देने के लिए कुछ नहीं। हे नानकी, आप तो बोले थे उस दिन तुमने मेरे पप्पू की बर्थडे पार्टी पर जो मदद की थी वो क्या कम है? और तुमने मुझे मोटा भाई कहा, मेरी बहन जैसी हो तुम, और साफ दिल की हो। साफ दिल के इंसान को मदद करने से सबसे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? देखना, तुम 100% सक्सेसफुल होगी। थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक पेटी। श्लोक भाई, चलो चलो मदद करो, चलो चलो ये सब उठाने में मदद करो। चिड़िया कुछ ज्यादा ही चहक रही है ना, कर ले जितनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये खाने की लॉरी खोलना आसान बिल्कुल भी नहीं होगा।